देखिए, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या इलाज हो सकता है? लो ब्लड प्रेशर का जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है सैफरॉन। ये रिंकल और डार्क सर्कल्स के लिए क्या करना चाहिए? क्यूकम्बर के स्लाइसेस काट के रखिए। बट आज बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि पथरी से वो जूझ रहे हैं, बहुत लोगों को ये है कि जो किडनी गुर्दा है वो मांस का एक टुकड़ा है। करेक्ट। ठीक है, उसके अंदर पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर को आप किडनी में से निकाल रहे हैं केवल 2 खुराक में या 3 खुराक में या 4 खुराक। तो किडनी का क्या हाल होता होगा? तो जो लिवर की प्रॉब्लम्स होती रहती है लोगों में, तो मतलब लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? लाइफस्टाइल में बदलाव यही लाने की ज़रूरत है कि जो लोग लीवर की दिक्कत से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, एक तो जंक फूड, फास्ट फूड वो तेजी से बंद कर दें। करेक्ट। बासी खाना बंद कर दें, बासी खाना भी नहीं खाना। मतलब इतना इजी है और हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे ये जवाब, कहाँ बैठे हैं ये देखिए मिलिए डॉक्टर निशांत से। बस मजा ही तो आ जाएगा। दोस्तों पहचाना ही नहीं, ये वही हैं गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, एक जो सीरियल आता था और उसमें कहती थी 1760 बार करोगे तो हो जाएगा। बालिका वधू 2 में भी हमने इन्हें देखा है। ये किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं, जी हाँ, ये है रश्मि गुप्ता जी। और आज के मेरे इस पॉडकास्ट यानी अ टॉक विद डॉक्टर निशांत में फिर से सिने तारिका जी के रूप में रश्मि गुप्ता जी हमारे साथ हैं और सब लोग इनका स्वागत कीजिए मेरे साथ ताली बजाकर। भले ही आप लोग अपने घर में बैठे हैं, बैठे बैठे ताली बजा दीजिए, कोई बात नहीं, बस मज़ा ही तो आ जाएगा। प्लीज़ रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो अ टॉक विद डॉक्टर निशांत में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे बाकी पॉडकास्ट मेरे इंटरेस्टिंग रहते हैं, आज का ये पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके साथ होने वाला है। एक बार पुनः स्वागत आपका। जी शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर निशांत फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। तो डॉक्टर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आपकी ये स्किन केयर होम रेमेडीज़ है ना, वो चुपके चुपके मैं भी ट्राई करती हूँ एंड इट्स अमेजिंग। और आपके रील्स, मतलब किसी ट्रेंडिंग बंदे के साथ बैठी हूँ, मतलब ये डॉक्टर ना कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे हैं, हर घर में पहुँचे हुए हैं। तो मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबसे शेयर करती हूँ। बट आज मैं आपके लिए बहुत सारे सवाल लेकर आई हूँ। अच्छा। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आपके अंदाज में हो जाए। 1 2 3। बस मजा ही तो आ जाएगा। चलिए। तो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है कि देखिए, सवालों से घबराइएगा मत, क्योंकि जो सवाल है वो बहुत प्यारे प्यारे हैं। और मुझे तो आपको सॉरी हॉल्ट में बीच में कर रहा हूँ, हर पॉड में ऐसा होता है कि मैं इनवाइट गेस्ट को करता हूँ, मैं चुप बैठा रह जाता हूँ और गेस्ट ही मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वही मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो सवाल और जवाब जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बिकॉज़ आप बहुत इजी और बहुत अच्छे से समझाते हैं कि घर घर में वो चीज़ पहुंची हुई है। तो मुझे लगता है कि जो सवाल मैं लेकर आई हूँ ना, वो हर इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, हर घर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम सवाल शुरू करते हैं। तो ये है कि देखिए, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या इलाज हो सकता है? लो ब्लड प्रेशर का जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है सैफरॉन, केसर। ओके। और आजकल गर्मियों में बहुत आसान उसको यूज करना है, क्योंकि गर्मियों में ठंडाई पी जाती है। Correct. दूध वाली, वो काजू पिस्ता बादाम वाली ठंडाई। और मार्केट में वैसे तो उसमें लिखा जाता है कि केसर इसमें डला हुआ है, सत्य तो मैं नहीं जानता कि वाकई में डलता है नहीं डलता है, लेकिन आप किसी अच्छे ब्रांड का केसर मार्केट से ले आइए, 2 से 3 पेटल्स उसकी ले लीजिए, आधा कटोरी दूध में उसको 1 घंटा तक डाल के छोड़ दीजिए। केसर अपना पूरा प्रभाव जो है वो दूध के अंदर छोड़ देगा। और बाकी की जो ठंडाई है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बॉटल वाली जो मार्केट में मिलती है ठंडाई, अगर आप घर में बना सके तो दैट्स गुड, लेकिन जो बोतल वाली मार्केट में मिलती है जिसमें बाकी का दूध मिला के ठंडाई बनाई जाती है, मैं प्रीफर करूँगा कि आप वही लें। उसमें केसर की जिस तरह से मैंने बताई है 2-3 पेटल्स डालें। हाइपोटेंशन की जिन लोगों को दिक्कत है, लो बीपी की, वो तेजी से ठीक हो जाएगी। दोस्तों सुन रहे हैं, बहुत इजी और बहुत ईजिली बता दिया इन्होंने। तो डॉक्टर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? जो कि आपकी जो ये रील मैंने ऑफकोर्स देखी है, लेकिन जिनसे मिस हो गई है, मैं चाहती हूँ कि उस घर भी वो पहुँचे, क्योंकि जूनियर सीनियर हर इंसान आपको फॉलो करता है। क्योंकि जितना सवाल, जिस तरीके के सवाल मैं पूछ रही हूँ आपसे, उसका जवाब मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से देंगे वो बहुत जल्दी लोग अडेप्ट करते हैं, बहुत जल्दी उसको अपने जहन में और दिल में, दिमाग में उतारते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे दीजिए।
100 ग्राम बीट रूट यानी चुकंदर आपको ले लेनी है और 100 ग्राम के करीब स्लाइस गाजर और स्लाइस चुकंदर आपको ले लेने, 200 ग्राम हो गई। इसमें लगभग एक बार में 15 से 20 दाने काली किशमिश या काला अंगूर अगर मार्केट में फ्रेश अवेलेबल है तो वो आप डाल लीजिए और इसका जूस बना के आप पी लीजिए। मैं प्रीफर क्या करूंगा, मैं सब लोगों को यही संदेश दूंगा कि छलनी नहीं लगानी है। जो इसमें फाइबर आता है वो आपके पेट में जाना चाहिए, छलनी लगा देंगे तो उसका प्रभाव वैसे ही आधा तो हो वो जाएगा। डायरेक्ट आपको पीना है? हाँ, डायरेक्ट आपको पीना है। और उसके अलावा एक आयुर्वेद का प्रोडक्ट आता है, बहुत सारी कंपनीज उसको बनाती हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, लोहा सव के नाम से। लोहा सव ओके, एक तरह की पीने की दवा आती है। भोजन करने के 1 घंटा बाद करीब 2 से 3 चम्मच लीजिए और 2 से 3 चम्मच उसमें आप मिला लीजिए पानी। ये बहुत बेहतरीन काम करता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में। पहले वाला जो घरेलू नुस्खा मैंने बताया है, अगर आपको लगता है उसको करने में झंझट है तो केवल आप लोहा सव ले लीजिए और साथ में आप ले लीजिए द्राक्षासव। द्राक्षासव इनफैक्ट काली किशमिश से ही बनता है। द्राक्ष बोलते हैं किशमिश और अंगूर या मुनक्का आदि को। तो द्राक्ष आप ले सकते, द्राक्षासव आप ले सकते हैं प्लस लोहा सव प्लस द्राक्षासव, दोनों के 2-2 चम्मच भोजन करने के 1 घंटा बाद थोड़ा सा उसमें पानी मिलाइए, सुबह शाम ले लीजिए। हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। क्या बात है, मतलब मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं ना वो हर घर में अवेलेबल है, बहुत इजी तरीके से अवेलेबल है कि गाजर, बीट रूट और जो काली किशमिश है। तो जो लोग जो एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो आपने बहुत सरल सा सिंपल सा उपाय बताया है जो कि हर इंसान अपने घर में बैठे बैठे कर सकता है, करेक्ट? तो अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वो है कि ये सवाल जो है ना ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड का है। तो मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा उसको स्किन पे प्रॉब्लम है, लाइक आप देखते हैं कि इंसान मेकअप करता है, लाइट के सामने बैठता है और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं होती हैं, तो स्किन पे, फेस पे ना दाग धब्बे रह जाते हैं। तो उन दाग धब्बों को हटाने के लिए क्या कोई रेमेडी है आपके पास, घरेलू नुस्खे हैं? क्योंकि देखिए बाहर के ट्रीटमेंट तो हर इंसान करवा ही लेता है, तो घर का जो ट्रीटमेंट जो अगर आपके पास है और अगर आपसे मैं ग्रैब कर लेती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को बता देती हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊँगी। क्या बात है। ये वाला नुस्खा जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको पॉडकास्ट के तौर पर पूरा पॉडकास्ट के रूप में देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसको रील्स के रूप में देखेंगे। तो जो लोग रील्स के रूप में देखेंगे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इसको शेयर ज़रूर करें और आपसे गुजारिश करता हूँ आप भी ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल, आप सब लोग सुनिए, ये जो प्रॉब्लम है ना लड़कियों की ज़्यादा होती है क्योंकि वो मेकअप ज़्यादा यूज़ करती है, बिकॉज हम लोग को कभी कोई शूट कर रहा होता है, कोई रील बना रहा होता है, तो उसके लिए हम मेकअप अप्लाई करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है और वो दाग धब्बे कभी कभी रह जाते हैं, राइट? तो उसका उपाय डॉक्टर के पास है, तो हम सब इनसे ले लेते हैं और उसके बाद खुद अपनी ज़िंदगी में इसका बहुत सरल उपाय है। पहले वाला जो सबसे आपका क्वेश्चन था उसका जो आंसर था, इसका उपाय भी वही है, दूध और केसर। उसी तरीके से आपको वो वाला दूध पीना, यदि है हाइपोटेंशन है तो दुगना दूध कर लीजिए और आपको अपने फेस, चेहरे पर लगाना है। एक्ने पिंपल्स के बाद जो मार्क्स वगैरह रह जाते हैं तो उस पर भी वही दूध यूज होगा, केसर वाला। केसर 2-3-4 पेटल्स लेके आपने आधा कटोरी दूध में डाल दीजिए, 1 घंटे तक वो अपना उसमें प्रभाव छोड़ देगा, जिसको कहते हैं केसर उसमें फूल गई आम भाषा में। उसको केसर को निकालने की उसमें ज़रूरत नहीं है, बस वो जो मिल्क है केसर वाला वो अपने चेहरे पर लगाना है और आप देखिएगा तो सही 10-15 दिन आप उसको यूज़ करेंगे, मार्क्स साफ हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत पुराने मार्क्स हैं वो भी साफ 10-15 दिन में हो जाएंगे, बट हाँ 1-2 महीने पुराने मार्क्स हैं तो उससे साफ हो जाएंगे केसर वाले दूध से। मतलब इतना ईजी है और हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे ये जवाब, कहाँ बैठे हैं ये देखिए मिलिए डॉक्टर निशांत से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और तो बढ़ती उम्र के साथ, तो जैसे कि मेरी भी उम्र बढ़ रही है और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करने वाली हूँ, तो रिंकल्स हो जाते हैं, राइट? आँखों के नीचे धब्बे हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो इसके लिए स्किन और बॉडी की देखभाल कैसे की जाए, क्या इसके लिए भी कोई रेमेडी है आपके पास? मैंने कई पॉड में बताया है, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त आजकल ऐसा हो रहा है कि आप लोग एज अ गेस्ट मेरे सामने आते हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है आपसे बातचीत करने का, लेकिन मैं कुछ भी पूछ नहीं पाता। आप लोग क्वेश्चंस खूब तैयार करके लाते हैं, मुझे जो पूछने होते हैं आप लोगों से वो आप मुझसे पूछने लगते हैं। खैर चलिए, पहले ये बताइए आप कैसे देखभाल करती हैं? तो डॉक्टर देखिए, घर पे तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, लाइक अपना अगर स्किन के लिए है तो बेसन को घोल करके या फिर मुल्तानी मिट्टी है उसको घोल करके ऐसे फेस पे लगाना, क्योंकि स्किन टाइटनिंग होती है उससे। तो मैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि बाहर से बहुत सारी चीज़ें लाइक मास्क जो आ रहे हैं, तो
आई बिलीव कि वो अच्छे होते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रही हूँ, बट एज एन एक्टर रश्मि गुप्ता मैं खुद बाहर की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। मुझे लगता है घर पर जो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं उससे हमें शायद हमारी स्किन ख़राब भी नहीं होगी और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर अच्छा नहीं हो सकता तो बुरा भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं कभी बेसन का या फिर चावल का आटा होता है उसका कुछ घोल बना के लगा लेती हूँ, या फिर ये मुल्तानी मिट्टी का। तो ये छोटे मोटे जो पुराने दादी वादी से सुना है वो मैं कर लेती हूँ। वैसे आप बताइए इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, या रिंकल और डार्क सर्कल्स के लिए क्या करना चाहिए? रिंकल्स और डार्क सर्कल्स के लिए आप क्यूकम्बर के स्लाइसेस काट के रखिए चेहरे पर अपने। सब लोग जानती हैं आजकल, लड़कियां तो खासकर जानती हैं। और मैं सबको रेकमेंड करता हूं कि एलोवेरा फ्रेश आप लगाइए। एलोवेरा जेल जो मार्केट अवेलेबल है वो आपको नहीं लगाना है। जो फ्रेश एलोवेरा जेल मतलब आप घर में आपने पौधे से निकाला, उसमें से आपने वो फ्लैश पल्पी जो पार्ट होता है वो आपने निकाला और वो अपने चेहरे पे लगाइए। तो पूरे फेस पे लगाना है? हाँ जी। ओके ओके। और मैंने सुना है कि पोटैटो भी यूज़ करते हैं फॉर डार्क सर्कल। स्टार्च उसमें चूंकि होता है इसीलिए चावल का आटा यूज़ किया जाता है, इसीलिए पोटैटो यूज़ किया जाता है। अच्छा। यानी स्टार्च बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रेश इजीली घरों में अवेलेबल होते हैं। जैसे चावल का आटा है, मांड है चावल का, वो आप लगा सकते हैं। और पोटैटो आप काट के रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं इसमें। ओके ओके। तो गर्ल्स आप लोग सुन रहे हैं ना, ये सारी अच्छी चीज़ें पूछ रही हूँ मैं। तो डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। नहीं मैम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब मुझे पूछ लेने दीजिए, मेरा क्वेश्चन एक आने दीजिए। मैं मेरे दिमाग में वो भूल जाऊंगा मैं फिर। दोस्तों पूछने दूँ क्या इनको? चलो ठीक है, मेरे पास तो लिखे हुए हैं। मैं तो लिख के लाई हूँ। आपका जो ये सीरियल था ना मैम, चला तो बड़ा लंबा है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है 3-3.5 साल तो वो चला है। करेक्ट। उसमें आपका जो कैरेक्टर था वो मतलब बड़ा अजीबोगरीब सा, मुझे पता नहीं इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए। आप उसमें ट्राउज़र डालते थे, ब्लाउज डालते थे, ऊपर दुपट्टा डालते थे और आप साथ में कहते थे यार 1760 बार करोगे। तो वो था क्या बेसिकली वो? मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग ये है कि डॉक्टर निशांत मेरा शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जो जी TV पे आता था, मतलब इन्होंने फॉलो किया है, तो मतलब हर घर में पहुंचा है। तो बेसिकली ये था कि मेरा जो कॉस्ट्यूम था, तो आपने ट्राउज़र बोला, मैं बताऊंगी वो पैंट था, ब्लाउज़ था एंड दुपट्टा। एक न्यू कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया गया था जो कि पूरे कैरेक्टर में सबसे अलग मैं दिखूं, बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर था वो बहुत ही खट्टी मीठी वाला टाइप था, नेगेटिव था विद पॉजिटिव विद कॉमेडी कंटेंट। मेरा कैरेक्टर हमेशा से वैसे ही रहा उस पूरे शो में। जैसे कि जो शो का कंटेंट था कि गुड्डन तुमसे ना हो पाए, तो गुड्डन जो है वो हमारी सास थी। सास मतलब यंगेस्ट सास, ठीक है। तो वो उनके लिए हम लोग ससुर अपने ससुर जी के लिए एक सास ढूंढ रहे थे, अपनी मदर इन लॉ। तो हमें मिलती है गुड्डन। तो उस गुड्डन से मेरी अच्छी खासी दुश्मनी रहती है कि वो घर पे आ जाती है, तो वो जो मेरा जो पावर रहता है ना घर पे, वो पावर ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो पावर वापस लेना चाहिए, इसलिए मैं पूरे शो में गुड्डन को परेशान करती रहती हूँ। तो परेशान करने के लिए मुझे इधर से उधर भागना पड़ता है। तो डिज़ाइन किया गया था कॉस्ट्यूम कि सरस्वती बहू मेरा नाम जो था वो कभी ऊपर दौड़ जाए, कभी पेड़ पे चढ़ जाए, कभी नीचे बेड के नीचे चली जाए। तो साड़ी पहन के, सूट पहन के बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो पैंट, ब्लाउज़, दुपट्टे के साथ, क्योंकि एक बहुरानी भी थी मैं, नेगेटिव भी थी, कॉमेडी भी थी और इधर उधर भागने वाला भी था मेरा सीन। तो इसके लिए कुछ वैसे कपड़े डिज़ाइन किए गए थे। और जो 1760 जो स्लैंग है वो इंदौर का एक फेमस डायलॉग है, जो कि आप स्लैंग जो यूज़ करते हैं ना, हर भाषा में यूज़ करते हैं, हर लाइन में यूज़ करते हैं। अरे हम तो कर लेंगे, 1760 बार करेंगे यार, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, 1760 बार ये प्रॉब्लम सॉल्व की है मैंने। तो मेरा जो डायलॉग था, मेरे हर डायलॉग में वो 1760 वर्ड यूज़ होता था। ओके, ये सीन था। जैसा कि मुझे पता है आपका एक अपकमिंग सीरीज भी आने वाली है। जी जी, करीब 50-60 एपिसोड्स वाली वो है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है ये बॉलीवुड में एक बिल्कुल नए तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं है कि बहुत पुराना, मतलब देखिए 5-6 साल हो गए जब आया था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, उसमें आप सरस्वती बनती थी। और आपका जो ये अपकमिंग सीरियल, इसमें भी कुछ ऐसा ही नाम, सीरियल का भी कुछ ऐसा ही नाम, ऐसा ही कुछ कैरेक्टर रहने वाला है। गलत तो मैं नहीं बोल रहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, बट वो एक सास बहू का शो था और उसमें मैं नेगेटिव प्ले कर रही थी। और जो आपने बोला मुझे कि अब मैं एक नया सीरीज़ कर रही हूँ, दैट इज़ 52 एपिसोड ऑफ सीरीज़। तो ये जो है शो का नाम है तिरुपति बालाजी। ठीक है, ये बहुत जल्दी स्टार भारत एंड अतरंगी चैनल पे आने वाला है। एंड
ये सच में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं डॉक्टर निशान के शो में, मैं उनको बताना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज़ इसमें मैं माता पार्वती प्ले कर रही हूँ। ये एक माइथो शो है, माइथोलॉजिकल शो है। अपने 10-11 ईयर्स की जर्नी में मैंने हमेशा माइथो शो को मना किया है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं हिंदी संस्कृत से मैं दूर रहना चाहती हूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। एक एक्टर में ना एक्टिंग की कला होती है बट उसको ये पता होता है वो कितनी केपेबल है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने ना अच्छे ऑफर्स आए, अच्छे पर डे, अच्छे पैसे, अच्छा पैकेज, मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूँगी, आप कितने भी पैसे तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो मैंने गलत किया और जब इस बार मुझे ऑफ़र हुआ और मैं आपको बता दूँ महाशिवरात्रि के दिन मैंने ये शो साइन किया था। अरे दैट्स ग्रेट। और महादेव के ऑपोजिट माता पार्वती मैं प्ले कर रही हूँ। जो डर था ना, देखिए मेरे को गूज बम्स हो रहे बताते वक्त भी, मैं एकदम फील कर पा रही हूँ एक्चुअली कि मतलब उस दिन मैंने शो साइन किया और माता पार्वती का गेटअप लिया। जब स्क्रिप्ट सामने आई ना तो मुझे लगा पता नहीं कैसे होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बहुत था। एक तो मुकुट, ज्वेलरी हैवी, फिर चूड़ियाँ, फिर नथ, बहुत सारे, आपका गेटअप, आपका लुक पूरा आप भरे हुए हो, तो वो प्रेशर तो है ही, ऊपर से विग, बहुत सारा प्रेशर है और फिर लाइंस। तो जब स्क्रिप्ट सामने आई और हम लोगों का क्रोमा शूट है, क्रोमा जो ग्रीन पर्दे पे हम लोग का शूटिंग होता है उस पर, तो लकीली मैंने बस माता रानी से कहा कि बस अच्छे से करवा देना। और जब पार्वती का गेटअप मैंने लिया, ऐसा लगा कि शायद उनका आशीर्वाद था या आशीर्वाद है या मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अपने आप ना वो सारी चीज़ें होती चली गई। डायलॉग्स मेरे यूं मक्खन की तरह निकल रहे थे। मतलब मैंने कभी पुत्र, पुत्री, आशीर्वाद, ये सब मैंने बोला ही नहीं था। जो चीज़ मैं डर रही थी वो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करके परफॉर्म किया। मेरे डायरेक्टर्स, को डायरेक्टर्स, मेरे कास्टिंग वाले, क्रिएटिव, चैनल, एवरीवन सब शौक थे कि मतलब पहला माइथो शो इस लड़की का है और इसने बहुत ईजिली कर लिया, वरना फंबल होता है जनरली। तो थैंक्स टू माय टीम कि सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो बहुत अच्छे से हो गया। और मैं आपको बता दूं, मैं डांसर हूँ, नॉर्मल बॉलीवुड डांसर हूँ। आई एम नॉट अ क्लासिकल एंड कथक डांसर, बट आप बिलीव करेंगे पार्वती एंड महादेव का डांस है, क्लासिकल कथक डांस है। और जब कोरियोग्राफर जब आए मुझे सिखाने के लिए और जब चल रहा था तो मुझे लगता था कि शायद मैं यूँ भी नहीं कर पाऊँगी या पता नहीं कुछ मुद्राएं हैं, ये है। माता रानी अपने आप अंदर आ गया, मैंने परफॉर्म किया और वो इतना ब्यूटीफुली निकल के आया है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। तो एक्साइटेड भी हूँ कि ये शो जल्दी से आ जाए और मैं माता पार्वती आप लोग को आशीर्वाद दूँ। क्या बात है। चलिए मैं तो डॉक्टर, मेरे बारे में बहुत सारी बातें होगी, तो मुझे तो लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सवालों के साथ हूँ क्योंकि हेल्थ टिप्स जो है, जो घरेलू नुस्खे हैं, वो हर घर में पहुँचना चाहिए। और डॉक्टर निशान जो इतने फेमस हैं रील्स में और सोशल मीडिया पे, तो उनसे बात हो जाए। और ये सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, सवाल अभी है मेरे पास। तो डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने सुना है कि आपको आंवला मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये जो आंवला की जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो क्यों कहा जाता है और क्या आंवला को शुगर पेशेंट खा सकते हैं? आपने ना इसमें बड़े ट्रिकी वे से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। चलिए मैं तीनों का जवाब देता हूँ। ये क्वेश्चन सबका फेवरेट बन चुका है। आंवला मैन ऑफ इंडिया तो आप लोगों के द्वारा मुझे प्यार दिया गया है। मुझे भी नहीं पता ये आंवला मैन ऑफ इंडिया का तमगा मुझे दिया किसने था पहली बार, कैसे इसकी शुरुआत हुई। बस देखा था कि सब लोग एक से सुन के दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब लोगों की जुबान पे रट गया आंवला मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर निशान गुप्ता, आंवला मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर निशान गुप्ता। मैंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया कि मुझे भी सुनना अच्छा लगने लगा आंवला मैन ऑफ इंडिया। ये तो सब आप लोगों का, जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद है, प्यार है। ये सुआंवला इम्यूनिटी बूस्टर क्यों कहा जाता है? आंवला तो अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन चूंकि आंवला द्वारा औषधि के रूप में इसका शास्त्रों में व्याख्यान है, राग खांडव के रूप में हमने इसको नाम दिया सुवासित आंवला। इसकी शॉर्ट फॉर्म है सुआंवला, ठीक है। और ये सारंग मधुमक्खी के शहद से बनता है। ये एक इस प्रकार का शहद होता है जिसको तय मात्रा में डायबिटिक्स लोग भी खा सकते हैं, उनकी डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें सफ़ेद तिल, सौंफ, गुलाब जल, केवड़ा, प्रवाल पिष्टी आदि इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो ये इस प्रकार से बॉडी में जाके लाभ देता है, बिल्कुल मिठाई की तरह खाने में लगता है।
ये शरीर के तीनों दोषों को, सप्त धातुओं को और पंच महाभूता को बैलेंस कर देता है। पूरा मानव जीवन, पूरी सृष्टि, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, इसी पर टिका हुआ है। ये तीनों अवयव, तीनों पदार्थ कह लीजिए या पैरामीटर्स कह लीजिए, अगर बॉडी में बैलेंस हो जाए तो मानव जीवन स्वस्थ हो जाता है। इसी कारण से 110 रोगों में ये लाभ देता है। असमय बालों का गिरना, नज़र का तेजी से गिरते जाना, IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस, व्यक्ति को खाया पिया नहीं लगता, कोई सर्जरी कराई है उसके बाद की कमजोरी है, डेंगू फीवर, मलेरिया जैसी दिक्कतें हैं उसके बाद की कमजोरी है, आपको किसी दवा ने अचानक काम करना बंद कर दिया, ऑफ कोर्स ऐसी दिक्कतों के लिए डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि उस दवा ने कुछ काम करना बंद कर दिया, तो आप उसके साथ सुआंवला लेना शुरू कीजिए। आपको ऐसा प्रभाव आएगा कि हाँ, जैसा मुझे अपनी दवा से पहले प्रभाव आ रहा था। तो इतने मैजिकल इफेक्ट्स हैं सुआंवला के। ये कोई मैजिक रेमेडी नहीं है, ये शास्त्रों के आधार पे बना हुआ एक फूड सप्लीमेंट भी है, दवाई भी, मिठाई भी, इसकी टैगलाइन हम लोग कहते हैं, ये है अपने आप में। और आपने इसको यूज़ किया हुआ ही है जैसा कि मुझे भी पता है। और खाने में कितना स्वादिष्ट है ये आप मुझे बता दीजिए। मतलब मुझे आपसे पता नहीं चला है, आपने मुझे इसके बेनिफिट्स जो बताए थे वो ज़रूर एक बार सबके साथ शेयर कीजिए, क्या क्या बेनिफिट्स इसके आपको लगे हैं, और स्वाद भी बताइएगा कि कैसा आपको ये लगा है। तो बिल्कुल, मेरा सवाल आगे जो सवाल था वो सुआंवला से रिलेटेड था, तो मैं अभी पूछ लेती हूँ। तो डॉक्टर, जो सुआंवला है वो मैंने ऑर्डर किया है, ठीक है, आपकी वेबसाइट से ऑर्डर किया है। वो जब घर पे मेरे आया तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मीठा होगा या खाने लायक है कि नहीं है, बट जब मैंने खाया इट वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी। तो जैसे कि आंवला तो बेनिफिट होता ही है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो अभी और फ़ायदे बताए हैं ना, वो मैं एक और ऑर्डर करने वाली हूँ और मेरी मॉम जो है वो शुगर पेशेंट है, तो मुझे लगता था कि उनको नहीं खिलाना चाहिए, बट आप बता रहे हैं कि शुगर पेशेंट खा सकते हैं, तो मैं ऑब्वियसली अपनी मम्मी को भी वो दूंगी, क्योंकि मैं मीठे को बहुत दूर रखती हूँ और उनको बहुत क्रेविंग होती है मीठे की, क्योंकि शुगर पेशेंट मीठा नहीं खा सकते हैं, तो वो ढूंढती हैं कि मीठा क्या खाएं। तो मैं, आपने जैसा बताया आंवला, तो मैं अपनी मम्मी को थोड़ा आंवला दे सकती हूँ। नहीं, आप उनको एक प्रतिदिन पर डे खिला सकती हैं, पूरा सुआंवला पर डे खिला सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। तो डॉक्टर, सुआंवला के बारे में जो आपने बताया बेनिफिट, और मतलब मैंने तो ऑर्डर किया हुआ है और वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो खाने के बाद तो क्रेविंग होती है ना, और मैं एज एन एक्टर हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो बाहर मिठाई नहीं खा सकती, तो मतलब आंवला को इस रूप में भी खाया जा सकता है, तो मतलब आई कांट बिलीव इट। तो मतलब अभी इतने फ़ायदे आपने और बता दिए, तो मैं घर जाके दोबारा ऑर्डर करने वाली हूँ मतलब आपने एक ऑर्डर किया हुआ है? ऑलरेडी घर में है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो तो मेरे लिए है, बट मम्मी साथ में नहीं है, तो मुझे लगता है कि मम्मी के लिए भी वहाँ पे ऑर्डर कर दूँ, क्योंकि शुगर पेशेंट है, तो उनको आपने बताया कि वो दे सकती हूँ, तो मैं उनके लिए भी ऑर्डर करने वाली हूँ। और जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली जो भी सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो घर घर पहुँचे सुआंवला आपका। और इससे सुआंवला से हमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। आपने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कराया होगा वेबसाइट से, आपने खुद किया है या अपने किसी मैनेजर असिस्टेंट से कराया है? जी। तो आपका जो एड्रेस था वो मेरे मैनेजर ने मुझसे डिस्कस किया कि सर ऐसे ऐसे रश्मि गुप्ता जी, एक मुंबई से किसी का ऑर्डर आया हुआ है, तो उन्होंने आपका एड्रेस देखा, उन्होंने कहा सर ये कहीं वही तो नहीं है, तो उन्होंने नंबर आपका डायल किया होगा, ट्रू कॉलर वगैरह पे आपका लिखा हुआ आया, साथ में कुछ एड्रेस या बॉलीवुड टाइप कुछ करके लिखा आया, तो 99% हमें वहीं से कंफर्म हो गया कि आप वहीं हैं। उन्होंने फिर मुझसे बात कराई और आप मैम वही रश्मि गुप्ता ही निकली और उससे भी बड़ी बात है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने इनविटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं आपके पॉड में आती हूँ। तो मतलब हेल्थ टिप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि घर घर में डॉक्टर निशान झा हैं, तो मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ आपसे। जी। तो इसके लिए मैं आ गई आपके पास। अच्छा डॉक्टर, तो मुझे भी ना पथरी की प्रॉब्लम रह चुकी है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बट आज बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि पथरी से वो जूझ रहे हैं, बहुत लोगों को ये है। तो क्या आयुर्वेद में इसकी लाइक रेमेडी है, इसका उपाय है आयुर्वेदिक? आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा उपाय है। और जैसा कि आपने पॉड से पहले कैजुअल डिस्कशन में मुझसे डिस्कस किया था कि आयुर्वेदिक दवा से ही आपकी वो पथरी निकली है, तो ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है। घरेलू नुस्खे के रूप में आयुर्वेद के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं पथरी के, मैंने उस पर रील्स भी बनाई हुई है, लेकिन मैं आज लोगों को ये एड्रेस करना चाहूँगा अपनी प्यारी जनता जनार्दन को कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये तो बहुत वाइडली आजकल अवेलेबल है।
मार्केट में यदि कहीं भी कोई भी दवा आपको ऐसी दिखती है 2 दिन 2 खुराक, 3 दिन 3 खुराक, पाइल्स की दिक्कत के लिए और ये जो गुर्दे की पथरी वाली दिक्कत है इसके लिए अक्सर मार्केट में ऐसी दवाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं कि फला जगह वो बाबा बैठते हैं, फला जगह वो बैठते हैं और वो ऐसा करके देते हैं, वो पिलाते हैं, 2 बार में पथरी निकल जाती है। हाँ। आप एक इसको मोटे तौर पे ऐसे देख लीजिए कि आपकी जो किडनी गुर्दा है वो मांस का एक टुकड़ा है, करेक्ट, ठीक है, उसके अंदर पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर को आप किडनी में से निकाल रहे हैं केवल 2 खुराक में या 3 खुराक में या 4 खुराक में, तो किडनी का क्या हाल होता होगा। उस समय तो आपको ये जादू सा लगता है, मज़ा सा लगता है कि बाहर आ गया इसमें से, लेकिन एक समय के एक्चुअली एक इंग्रेडिएंट होता है कलमी शोरा, अच्छा, केमिकल है, बड़ा तेज केमिकल है वो कलमी शोरा, वो ऐसी दवाओं में 99% होता है। तो उस समय तो वो पथरी आपकी निकल जाती है, उस समय तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन साल 2 साल बाद उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं कि CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तक के रूप में आपको बीमारी झेलनी पड़ती है, एक्यूट रीनल फेलियर, उससे किडनी तक खराब हो सकती है। तो बस मेरी आज रिक्वेस्ट जनता जनार्दन से यही है कि वो दवा ऐसी कोई भी यूज़ ना करें जो ऐसा दावा करती हो। वो शुरू में तो आपको लगेगा कि मज़ा आ गया, बस 2-3 दिन में बाहर निकल गई, लेकिन न मत करें उसको यूज़। क्योंकि लोगों में ना पेशेंस है नहीं, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि ऑपरेट करवा लो जल्दी से जल्दी, मेरा पथरी ठीक हो जाएगा। नहीं, ऑपरेट तो आप करा लीजिए, वो तो कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि एक समय के बाद जाके यदि आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना दवा खा ली, और इसमें मैं ये भी एड्रेस करना चाहूँगा कि 5-7-10 दिन के लिए OTC ड्रग की तरह ओवर द काउंटर आप आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पर गए, कोई दवा आपने खाई बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, तो चलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर पथरी नहीं निकलती है टेस्ट में, फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, और 2-3 महीने खाने के बाद भी यदि नहीं निकलती है तो डॉक्टर आपको खुद ही रेकमेंड कर देंगे कि आप ऑपरेट करा लीजिए। ओके, तो बस मैं यही एड्रेस करना चाहूँगा। ओके, ठीक है। तो ये जो सवाल जो मैं पूछने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लिवर से रिलेटेड है। तो जो लिवर की प्रॉब्लम्स होती रहती है लोगों में, तो मतलब लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? लाइफस्टाइल में बदलाव यही लाने की ज़रूरत है कि जो लोग लीवर की दिक्कत से पीड़ित हैं, जूझ रहे हैं, एक तो जंक फूड, फास्ट फूड वो तेज़ी से बंद कर दें। करेक्ट। बासी खाना बंद कर दें, बासी खाना भी नहीं खाना, वो भी दिक्कत करता है। मतलब जो एक रात फूड फ्रिज में रख देते हैं वो नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना है। और उन लोगों को चाहिए कि जिनको लीवर सिरोसिस की शुरुआती स्तर की दिक्कत है, फैटी लीवर की शुरुआती स्तर की दिक्कत है, आपने जिक्र किया था मुल्तानी का, करेक्ट है ना, वो मुल्तानी उन लोगों को चेहरे पर लगाएं ना लगाएं वो एक बात अलग है, लेकिन उस घुली हुई मुल्तानी को पानी में घोल लें, मतलब उसका घोल बना लें, अपने इस वाले एरिया पे लगानी है। ओके। और उससे जो शुरुआती स्तर की फैटी लीवर की दिक्कत है वो बहुत तेजी से कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। क्या बात बताई आपने, मतलब बाहर लगाने पर वो अंदर से वो, हाँ जी, ओहो हो, वो ठंडक देगी उस एरिया को, हाँ, शीतलता प्रदान करेगी, और जो एक तरह से लीवर आपका फैटी होना शुरू हो जाता है, फैट आना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी हद तक ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि वो अपने आप में पूरी दवा है, ये मैंने सिर्फ शुरुआती स्तर की घरेलू रेमेडी के तौर पे बताई है। और दूसरा आपको लेना है कोल्ड वाटर, बर्फ वाला पानी बोतल में भर लीजिए, उसके ढक्कन में छेद कीजिए, हाँ, और उसको ऐसे यहाँ पे हाथ लगाइए और ऐसे पानी डालते रहिए। वो जो आपने लेप लगाया है, नहीं, वो नॉर्मल, वो अलग है, अच्छा, नॉर्मल है। हाँ। 1-2 घंटे बाद वो लेप उतर जाएगा। सुबह को आपने किया तो शाम को ये वाला कर लीजिए कि आप पानी की धार उस एरिया पे डालते रहिए, बहुत आराम मिलेगा फैटी लीवर वाली दिक्कत में। किसी भी टाइम कर सकते हैं। सुबह आपने मुल्तानी वाला लेप लगाया, 4-5 घंटे उसको लगा रहने दीजिए। शाम को आप ये पानी वाला फॉर्मूला जो है ये कर सकते हैं, या सुबह को पानी वाला कर दीजिए, शाम को और ये कब तक मतलब करते रहना है? कर लीजिए, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करते रहिए। ये कोई आप एडेप्टिव हो जाएंगे, एक समय के बाद आपको आदत पड़ जाएगी। ये बहुत इजी है और घर पे कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं इसको। बाकी मेडिसिन के तौर पे तो मैं बताता ही हूँ, अपने कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि आपको अर्क मकोए ले सकते हैं, अर्क काशनी, लिक्विड वाटर के रूप में एक औषधि आती है जो लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम मुख्यतः करती है। ओके। हमसे मिल जाएगी लिक्विड वाटर के नाम से, लिक्विड वाटर, LIVKID, वो हमसे आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वगैरह मेंशन हम लोग करते ही रहते हैं अपने वीडियोस में, और अपनी वेबसाइट का लिंक देते रहते हैं।
तो वेबसाइट पे तो खैर ये अवेलेबल नहीं होती, इसके लिए व्हाट्सएप पर ही संपर्क करना होता है। अच्छा। तो व्हाट्सएप पर अगर आप लिव किड लिखेंगे तो वो अवेलेबल हो जाएगी बड़ी इजीली, हम लोग कुरियर वगैरह करा देते हैं। मतलब आपकी रेमेडीज़ भी इतनी इजी है, आप दवाइयाँ भी बहुत इजीली पहुँचा देते हैं, मतलब और क्या चाहिए डॉक्टर निशांत से। लेकिन अभी सवाल मेरे ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत और हैं। मैम आप ज़्यादा कीजिए। तो इतने सारे फ़ायदे आपने मुझे बता दिए हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं और भी थोड़ा बहुत जान लूँ आपसे। तो आजकल ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की। तो जो कपल्स होते हैं वो कंसीव नहीं कर पाते, उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब आज के टाइम में, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे कंसीव, तो इसके लिए आयुर्वेद में कोई इलाज है? आयुर्वेद में तो इन वाली दिक्कतों का बहुत बेहतरीन इलाज है। ठीक है, ये तो आप ये बोल के मुझे सरप्राइज कर रहे हैं, मतलब आयुर्वेद में भी है? मतलब आयुर्वेद में ही है। क्या बात है। देखिए, अगर आप मुझसे कहेंगे कि घरेलू नुस्खे के तौर पे कुछ बता दीजिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि ये इतना इजी मतलब विषय नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं मार्केट से ये ले आइए और ना बना पाए तो हमसे मंगवा लीजिए। वो इनडायरेक्ट वे में एक तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कि मुझसे यदि आप बात करेंगे तो हमारे पास तो ऐसी दिक्कतों के लिए एक प्रोडक्ट होता है चिलगोज़ा पाक करके। ओके। ठीक है, बहुत बेहतरीन वो काम करता है। शुगर जैसी दिक्कतों में जिस व्यक्ति को इंसुलिन रहता है, मतलब लगता है, उसकी भी कंट्रोल हो जाती है उससे। इंसुलिन लगना कई लोगों का बंद भी हुआ है। मेल इनफर्टिलिटी में बहुत बेहतरीन काम करता है, फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत बेहतरीन काम करता है। ऑफ कोर्स यदि फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह बंद हैं, वैसी कोई दिक्कत है तो चिलगोज़ा पाक काम नहीं करेगा। या स्पम्स की दिक्कत है आपको, ओलिगोस्पर्मिया है और जूस्पर्मिया है, इस तरह की कोई मेल इनफर्टिलिटी की दिक्कत है तो चिलगोज़ा पाक का जवाब नहीं है। बहुत बेहतरीन काम करता है, शुगर में काम करता है, लकवाग्रस्त जो रोगी हैं उनमें काम करता है, और यूरिन डिजीजेस जिन लोगों को हो जाते हैं। मोटा माटी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये एक ही विषय आता है, मूत्र से संबंधित जो रोग हैं और यौन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो छोटे बड़े भाई हैं एक तरह से। ओके। तो उसमें भी चिलगोज़ा पाक बहुत बेहतरीन काम करता है। डॉक्टर मुझे एक बात बताइए, चिलगोज़ा पाक जो बता रहे हैं आप, वो क्या मतलब क्या है? मतलब बेसिकली इसको पाउडर है, नहीं, वो टिक्की है? च्यवनप्राश जैसी कंसिस्टेंसी में होता है। ओके। आधा चम्मच सुबह शाम उसको खाना होता है। और उसके अलावा यौन संबंधी जो दिक्कत मेल्स में होती है, लॉस ऑफ लिबिडो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, उसमें भी बहुत बेहतरीन वो काम करता है चिलगोज़ा पाक। महिलाओं की बहुत सारी दिक्कतों में काम करता है, शुगर से संबंधित बहुत सारी दिक्कतों में काम करता है, किसी कारण से आपको कमजोरी है उसमें काम करता है, बहुत सारी यूरिन डिजीजेस में काम करता है। तो मोटा माटी 5-6 इस तरह की डिजीजेस में ये काम करता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे लिया जा सकता है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तभी आप इसको प्रेफर करने के लिए बोलेंगे? देखिए, रेगुलर बेसिस पे भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कब आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम पनप रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे ऊपर विश्वास होता जा रहा है, फेथ आता जा रहा है, तो वो उसको रेगुलर, मतलब हमसे कहते हैं कि आप लोगों के पास और क्या प्रोडक्ट होता है, तो हम कहते हैं भैया चिलगोज़ा पाक है, हमारा इस पर पूरा विश्वास है, आप भी इस पर विश्वास कीजिए। और वो हमसे मंगा के यूज़ करते हैं और वाकई में वो कहते हैं कि मज़ा ही तो आ गया। ओह, तो मतलब चिलगोज़ा पाक आपके पास ही अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये भी मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। चलिए आप कीजिएगा और फिर बताइएगा आपको इससे क्या क्या बेनिफिट्स लगे। हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आपने जो बताए हैं बेनिफिट इसके, और वो सबको शामिल करना चाहिए अपने डेली रूटीन में, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं भी इसको लूँ। और आप जैसे बता रहे हैं आधा चम्मच या 1 चम्मच उसको रोज़, मतलब मार्केट में इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन अपना एक फेथ लेवल होता है ना हर प्रोफेशनल का, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हैं, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट है, तो अपना एक फेथ लेवल होता है कि मेरा काम करने का ये तरीका है, ये मेरे इस पे फेथ है। तो इस तरह की डिजीजेस में मेरा जो फेथ है वो चिलगोज़ा पाक पर है। ओके, मतलब मज़ा ही तो आ रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर अभी लोगों में ना बहुत स्ट्रेस है, बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, तो उनको ना नींद आने में प्रॉब्लम होती है। मतलब मैंने देखा है कि बहुत लोग निशाचर हैं, मतलब उनको रात में नींद ही नहीं आती है। निशाचर? हाँ, मतलब नींद ही नहीं आती है और वो कोशिश करते हैं कि वो सोएं, बट ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो कि वो नहीं नींद ले पाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो सोएं, बट उनको क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की वजह से होता है या बिजी स्केड्यूल है, नींद क्यों नहीं आती है प्रॉपर तरीके से? तो क्या आप इसके बारे में मुझे बताएं ताकि मैं उनको बताऊं, और ये मैं पक्का शेयर करने वाली हूँ क्योंकि एज एन एक्टर मेरे बहुत सारे को एक्टर्स हैं जो
दिन भर काम करते हैं, लाइट्स के सामने होते हैं, कैमरा के सामने होते हैं, दिन भर काम करने के बाद रात को भी वो नहीं सोते हैं और फिर सुबह काम पे निकल जाते हैं, तो उनका तो बॉडी सब वीक होता ही होता है। तो इसके लिए मैं जानना चाहूँगी कि नींद नहीं आने की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा मैम, लेकिन आपसे एक चर्चा मैं इससे पहले करना चाहूँगा। आप लोग नकल वकल तो नहीं मारते हैं? कई बार ये क्वेश्चन इस तरह का है, हर पॉड में मुझसे जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं अच्छा वो मुझसे पुटअप कर रहे हैं। जैसे पहले होता था ना एग्जामिनेशन टाइम पे, प्रैक्टिकल्स के टाइम पे वाइवा वो से हुआ करता था। हाँ। तो एग्जामिनर आते थे और जो पिछला बच्चा अंदर जाता था बाहर आता था, जब वो भाई बता दे तो उससे क्या पूछा है, बता दे तो उससे क्या पूछा है। कहीं आप लोग वैसा तो नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। ये ना बहुत, मुझे लगता है ये सारी जो सवाल लेकर आई हूँ ना, ये घर घर पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत हर लोगों के अंदर होता है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये सवाल के जवाब बार बार पूछे जाएं तब भी अच्छा है। ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब इसी प्रश्न में छिपा हुआ है। एक तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है। व्यक्ति यदि ये सोचेगा कि तुझे सोना है, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद किसी तरह से आ जाए, तो अपने ब्रेन को आप एक ज़बरदस्ती मैसेज दे रहे हो, उस पर और चीज़ों को हावी कर रहे हो, यानी आपका ब्रेन और ज़्यादा हैवी उस समय हो जाता है, आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। पहली बात तो आप ये सोचना छोड़ ही दीजिए कि आपको सोना है, नींद नहीं आएगी। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि आपको आध्यात्मिक तौर पर इसका बहुत बढ़िया इलाज है। ओम नाम का जप आप कीजिए, जितना लंबा, आप बहुत लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है। ओम ये एक शब्द नहीं है, अपने आप में पूरा का पूरा मंत्र है, सृष्टि इसी पे टिकी हुई है। आप उसका जप कीजिए एक बार और आप देखेंगे कि आपको नेचुरली नींद आने लगी है। और उसके अलावा आप राम नाम का जप कर सकते हैं। राम कोई शब्द नहीं है, राम अपने आप में एक मंत्र है। राम जब आप बोलते हैं तो आपका मुंह खुलता है। Correct. राम राम माँ बोलते ही मुंह आपका बंद हो जाता है। टेक्निकल एस्पेक्ट इसके पीछे है कि आप ये एक अपने आप में बीज मंत्र है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर, ब्रेन पर ये इतना सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट डालता है कि आपके कहते हैं ना बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। तो ये केवल हमारे ब्रेन को ही मैसेज नहीं देता, ये पूरी सृष्टि को मैसेज देता है। ओम नाम का जप और राम नाम का जप, ये तो हुआ एक आध्यात्मिक तरीका। और इसके अलावा जो तरीका है वो मार्केट में और कई सारी मेडिसिन के रूप में, जैसे जटामांसी, एक उसका तेल भी बनता है, बालों का तेल भी जटामांसी का जटामांसी। उसका एक सिरप मार्केट में आता है, काढ़ा मार्केट में आता है, उसको बोला जाता है मांस्यादि क्वाथ। अच्छा, मांस्यादि, आदि मतलब एक्सेट्रा। हाँ। उसमें और काफी सारी औषधियां होती हैं। ओटीसी प्रोडक्ट की तरह आपको वो मार्केट में मिल जाएगा। सोने से 2 से 3 घंटा पहले 2 चम्मच थोड़े से पानी में मिला के आप उसको पीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यदि गर्मियों का समय है, आप उसमें चाहें तो चंदनासव यूरिन प्रॉब्लम्स में बहुत बेहतरीन काम करता है, लेकिन चंदन होने की वजह से ये आपके माइंड को भी शांति देता है, कूल अप करता है। गर्मियों में, मतलब सर्दियों में भी आप इसको विभिन्न प्रकार की दिक्कतों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि चंदनासव का नाम आया तो मुझे लगा एक और इसका फ़ायदा बता देना चाहिए। यूरिन डिजीजेस में बहुत बेहतरीन काम करता है और आपको नींद लाने में भी बहुत अच्छा ये काम करता है। ओके। उसके अलावा एक बूटी आती है सर्पगंधा। ठीक है। और इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूँ। जहाँ पर सर्पगंधा का पौधा होता है वहाँ पर सांप नहीं होते। सांप इसकी गंध सूंघ के दूर भाग जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना इसको बोला जाता है, लैटिन नेम इसका है। उसकी टैबलेट मार्केट में आती है सर्पगंधावटी। अच्छा, ठीक है। यदि आपको, ये आयुर्वेदिक है, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है जी। मतलब यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो सर्पगंधावटी आप मार्केट से ले लीजिए और आप उसको 5-7-10 दिन यूज़ कीजिए। आपकी, मुझे लगता है काफ़ी हद तक दिक्कत रिजॉल्व हो जाएगी। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है, फिर से वही कहूँगा, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर निशान के पास जाइए। नहीं, मेरे पास आप अपने निकटतम किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जा सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि मैं मैम आयुर्वेद का भी नहीं जानता। मुझसे बहुत 1000 गुना ज्ञानी लोग इस दुनिया के अंदर हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, जो मेरे गुरुजन हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। ये तो आप लोगों का प्रेम है कि मैंने मज़े मस्ती में पॉड शुरू कर दिया, आप लोगों को मैं इनवाइट कर देता हूँ तो आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आ जाते हैं।
लेकिन आपका जो ये ट्रीटमेंट है, जो घरेलू नुस्खे हैं, वो सच में इफ़ेक्टिव है और घर में लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप बहुत इजी तरीके से बताते हैं जो कि इसको ना धारण कर सकता है कोई भी इंसान को, उसको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में चीज़ें अवेलेबल है, अगर कुछ भी बीमारी हुई, प्रॉब्लम हुई, यूट्यूब खोलते हैं, डॉक्टर निशांत को सर्च करते हैं, देखते हैं हाँ आज ये प्रॉब्लम हुई तो इसको सर्च करो, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, घर में अवेलेबल है। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और आपकी सारी चीज़ें, सारी रील्स ट्रेंडिंग पे जा रही है, आप ट्रेंड कर रहे हो मार्केट में, सोशल मीडिया पर। तो डॉक्टर निशांत, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया है। जो मेरी जानने की जो इच्छा थी वो सारी ख़त्म हुई यहीं पर। और जो चीज़ मैं नहीं जान पाई, जैसे कि मेरे को आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है और शायद मैं रिकॉल ना कर पाऊँ, तो मैं अपने सवाल जो मैं आपसे पूछी हूँ, ये पॉडकास्ट मैं खुद भी देखूँगी और जो आपने ट्रीटमेंट बताई है मैं खुद भी फॉलो करूँगी इसको। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत, थैंक यू। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद रश्मि जी कि आप मेरे इस पॉडकास्ट में आए और आपके चरण हमारे इस स्टूडियो में आप कुछ भी कहिए पड़े। और वो चूँकि एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आप इस वजह से भी रही हैं कि उस सीरियल में अगर मैं दोबारा से रिकॉल करूं, वहाँ सरस्वती आपका नाम था। हाँ। तो वहाँ केवल नाम आपका था, यहाँ रोल आप प्ले कर रही हैं। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। कहीं ना कहीं बॉलीवुड से आप संबंध रखती हैं और आने वाले टाइम में मैं तो ईश्वर से यही गुजारिश करूँगा कि आप एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस हों, बॉलीवुड में आपका बहुत नाम हो और आज जिस रूप में हम लोग आपको देखते हैं उससे बड़े टीवी सीरियल्स, उससे बड़े टीवी शोज़, फिल्म्स वगैरह में आपको देखने का हमें मौका मिले। बस ये दुआ मैं आपसे कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश भी ये करूँगा कि आप अपनी प्रार्थना में ये दुआ हम लोगों के लिए भी कीजिए कि सब स्वस्थ रहें। बिल्कुल। और हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, बस भगवान धन्वंतरी से यही मेरी गुजारिश रहेगी और आप भी प्रार्थना कीजिए कि सब लोग फले फूलें और सब लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको सुआंवला और आपको च्यवनप्राश, वाकई च्यवनप्राश ऑर्डर करना है तो आप इनके वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप जानना चाहते हैं घरेलू नुस्खे, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर निशांत को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। ये अवेलेबल है क्योंकि लोगों को, हर इंसान को अपने बारे में जानने की लाइक स्किन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सबको जानने की इच्छा होती है। तो वो डॉक्टर निशांत को कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो डॉक्टर, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पर ख़त्म भी करते हैं। तो आपका जो अंदाज़ है वो कमाल का है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हो जाए। मैं अकेला नहीं करूँगा, मेरा साथ आप दीजिए। चलिए हम दोनों साथ में करते हैं। 1 2 3। बस मज़ा ही तो आ जाएगा।